हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मेरी ननद है, नई दुल्हनिया है, वो अपने ससुराल क्या क्या अपने लिए लेके जा रही है पहली बार जब विदाई होती है। तो बस मम्मा ने ये बक्सा खोल, तो ये है दुल्हन की चुंदरी जिसमें दुल्हन की विदाई होगी। कुछ महरून टाइप का जो लाल होता है ना, वो महरून नहीं बोलेंगे इसको, लाल वाले कलर की है। गोल्डन की कढ़ाई है, इस पे पूरे पे वर्क है। तो ये है दुल्हन की चुंदरी जिसमें विदाई होगी। इसके बाद एक शॉल की भी ज़रूरत है क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड है। तो यहाँ पे जो कढ़ाई वाली शॉल होती है ना, वो वाली शॉल है। एक शॉल रखा गया है, साथ में एक स्वेटर भी है। आपको दिख रहा होगा ये क्रीम और रेड कलर का मैचिंग है दुल्हन के साड़ी के साथ। और इसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको विदाई की साड़ी। तो जो पहन करके दुल्हन की विदाई होगी वो साड़ी है, यहाँ पे मैं निकालने जा रही हूँ। तो कुल मिलाकर के 5 से 6 साड़ी पहली वाली में जाती है। तो ये है विदाई वाली साड़ी, इसी को पहना करके होगी विदाई, क्योंकि मायके की तरफ की साड़ियाँ पहन करके विदाई होती है। तो इस तरीके से है। जितनी भी साड़ियाँ हैं मेरी ननद की, सारी भारी भारी है और सब साड़ियों पे ये चूड़ा है, चूड़ी का सेट भी रखा हुआ है जिसमें दीदी लोग साड़ी दी है। 3-4 साड़ी खरीदी गई है और मैंने भी दी है। तो वो है, तो अभी तो 5 से 6 साड़ी लेके जाएगी। उसके बाद फिर आएगी तो दूसरी पठौनी कहते हैं ना, दूसरी बार जब जाएगी तब फिर लेके जाएगी। और यहाँ पे ब्लू रंग की, ग्रीन कलर की साड़ी है, दिख रहा है आपको। सब भारी भारी कढ़ाई, गोल्डन कढ़ाई, मोती, इसी से डिजाइन की हुई साड़ियाँ हैं सब, क्योंकि नई नई दुल्हन को थोड़ा सा भारी कढ़ाईदार साड़ियाँ ही पहनना अच्छा रहता है ना, इस वजह से। तो बस इस तरीके का है। इसका मैं ब्लाउज़ दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके के डिजाइन है। मेरी ननद है जो खुद से बनाती है ब्लाउज, एक छोटी वाली ननद है, उसी ने बनाया है सारे ब्लाउज इसके जितने भी सिले हैं। और इसके साथ यहाँ पे ये ब्राइडल पर्स है जो दुल्हन अपने साथ ले करके जाएगी। और इसके अलावा है, यहाँ गहने की बात कर लेते हो, ये झुमका है जो कि मायके की तरफ से दिया जाता है। तो इस तरीके का है। सारी नंदों को इसी डिजाइन का झुमका दिया गया है। तो यही डिजाइन दिया गया है। इसके बाद एक नथिया है इस तरीके का, सिंपल वाली जो नथिया होती नहीं है जिसमें लटकन लगा रहता है कहते हैं, वो वाली नथिया है, लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे सोने की चैन है जो कि लड़के के लिए लिया गया। खिचड़ी खियाई पे, मतलब शादी के अगले दिन दियाता है, खिचड़ी पे दियाएगा उसको। तो ये चैन रखा गया है लड़के को देने के लिए, भी इसी में रखा गया था, बाद में निकाल लिया जाएगा जब गेस्ट हाउस जाएंगे वहाँ पे। अभी सब इसी में रखा हुआ है। और उसके अलावा खुशबू के कौन से गहने जो उनके सगाई पे आया हुआ था, उनके ससुराल से ये पायल आई हुई थी इस टाइप की। बाकी जो पूरा गहना चढ़ता है, पाजेब वजेब कमरबंद, वो तो रात में शादी के टाइम पे चढ़ेगा। जो सगाई में इनके ससुराल से आया था वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये हार भी था, पायल और ये हार, ये दोनों चीज़ था जो ससुराल से सगाई के टाइम पे आया हुआ था। तो इस तरीके से पुराना वाला डिजाइन है जो पहले के समय से चलता रहा, वही वाला। मेरा भी इसी टाइप का थप्पा थप्पा टाइप का डिजाइन मेरे ससुराल से मुझे हार मिला था। तो ये था गहना दुल्हन का जो वो पहन के जाएगी। बाकी जो शादी के टाइम पे चढ़ाएंगे ससुराल वाले वो पहनेगी। बाकी नथिया और जो कान का झुमका होता है, एक पायल बिछिया, ये मायके की तरफ से रहता है। हमारी तरफ जो चलता है वो मैं बता रही हूँ आप। इसके अलावा ये चूड़ी केस है, इसमें सारी साड़ियों की चूड़ी लगे हुए हैं। तो बस इस तरीके से है, इसको भी बंद करके रख देते हैं। बाकी 3-4 साड़ियाँ और थी भारी भारी, मैंने कहा अंदर है तो क्या निकालूँ। इसके बाद इसके अलावा मेकअप बॉक्स है, तो वो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। और झालर टाइप के हाथ की खुशबू बना लेती है, थाल पोश ओस, तो वो सब भी समेट के इसी बक्से में रखा है ले जाने के लिए। तो ये है मेकअप बॉक्स, इसको खोल करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड था और इतने छोटे में इतना सब चीज़, मतलब सारे प्रोडक्ट आ गए थे। मुझे कितना सही लग रहा था ये मेकअप बॉक्स। तो इसमें बिंदी, चूड़ी कह रही, सॉरी, बिंदी, काजल, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट है वो सारे इसमें, पाउडर वगैरह, फेस पाउडर, क्रीम, कंघा, जितने भी खुशबू को यूज़ करने के लिए है, सारा मेरी ननद का वो सारा इसी मेकअप बॉक्स में रखा हुआ है। तो इसको फटाफट से बंद कर देते हैं। तो ये है सारी दुल्हन की सामान जो दुल्हन अपने साथ अपने ससुराल ले जाएगी अपने यूज़ करने के लिए। वो क्या क्या ले जा रही है वो दिखाया मैंने यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ। बाबू को, मेरे जो दर्श है ना, उनको पॉटी हो रही थी, तो मेरी साड़ी पे उन्होंने पॉटी कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े बदल लिए थे और फिर मैंने ये मैक्सी डाल लिया था। और यहाँ पे अर्श को दूध पिला रही थी। दर्श को भी मैंने ऊपर का दूध नहीं दिया क्योंकि जब मैं दे रही हूँ ना तो वो पॉटी कर दे रहा है, इस वजह से।
तो बस यहाँ पे बातें शातें भी हो रही थी और अर्श चल दिए हैं अपने भैया के साथ घूमने। इस तरीके से जैसे यहाँ पे आने के बाद ना बच्चे हाथ हाथ सबके इधर उधर बाहर ही घूमते ही मिल रहे हैं। यहाँ उतनी परेशानी नहीं हो रही थी बाबू को संभालने, बस यही है पॉटी चिड़चिड़ाहट जब पहले दिन था तब बहुत ज़्यादा था। आज लेकिन पॉटी में भी आराम है, इस तरीके से चल रहा है। तो उसके बाद हम लोग छत पे आ गए और धूप बहुत खिली खिली है। खुशबू को लग रहा है बुकुआ, बुआ लगा रही थी और बच्चों की हो रही है मालिश। सुबह के इस वक्त 10:30 बस कुछ बज रहा था, ऐसे ही हो रहा होगा। तो ये हल्दी था कल और आज है मायन बोलेंगे ना, तो वही सुबह का टाइम है। तो यहाँ खुशबू को बुकवा वगैरह लग रहा था। बुआ लगाती है हमारे यहाँ, या भाभी बुआ की बिटिया लगाती है, ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो शादी के 5 दिन पहले से लगने लगता है बुकवा। उसके बाद यहाँ अर्श की मालिश भी हो रही थी, 10 भी बैठे थे, सब लोग धूप में बैठे हुए थे इस तरीके से, और दीदी कर रही थी मालिश। ये कौन है? गुड़िया है क्या? ये बुढ़िया है। ये गुड़िया है, ये बुढ़िया है। वहाँ पे लग रहा है बुकुआ, दुल्हनिया रानी को। यहाँ पे मैंने जो बाबू को लिया हुआ था ना, वो बिटिया रानी मेरी सबसे छोटी देवरानी की बेटी थी, उसको मैंने लिया हुआ था, खिला रही थी। और सब ऊपर से झांक झांक के बातें, हंसी मजाक यही सब चल रहा था वहाँ पे। और कल की भी बातें हो रही थी क्योंकि कल बीती रात हल्दी थी, तो वो सब भी मतलब होता है ना ऐसे। फिर नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। नीचे बन रही है चावल की रोटी, चावल के आटे की रोटी और सरसों का साग। बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और चूल्हे की रोटी मिल जाए तो बात ही। और उसके बाद शाम के 3 बज रहे थे, 3 साढ़े 3 बजे छत पे थी और मैंने कहा लाओ फटाफट शरदर्श को सेरेलैक खिला देते। मैंने सेरेलैक लेके आई थी। यहाँ पे खिचड़ी बनाने की भी उतनी व्यवस्था नहीं है क्योंकि गैस था, जो सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया था, और जो 3 सिलेंडर थे वो चले गए थे सब गेस्ट हाउस, क्योंकि वहाँ पे मीठा बन रहा था और घर पे चूल्हा था, तो उस पर कैसे क्या करते, बच्चों को टेस्ट अच्छा लगता है कि नहीं। तो ये था कि सेरेलैक चलो खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए सेरेलैक घोल दिया है। बस सेरेलैक पाउडर लिया है, गर्म पानी मैंने थर्मल में रखी रहती है, उसी को मिला करके 2 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं खिला देती हूँ। यहीं पर फिर मेरी ननंद आ गई है, ये आज आई है अभी अभी जस्ट, बस ऊपर आ ही रही है मुझसे मिलने। ये मेरी रेखा ननंद है। जब मैं शुरू में सुल्तानपुर आई थी शादी के बाद, तो ये मेरे साथ आई थी सुल्तानपुर, और 1 साल हम लोग एक साथ रहे थे, तो काफ़ी यादें थी। तो बस यही सब बातें हो रही थी। और इसके बाद नीचे दूसरी ननंद भी आ गई है मेरी, जो कि नीचे सबका आना जाना अब लगा हुआ है, शादी का घर है। और नीचे पालक वालक भी नेरा जा रहा था बैठ के, और इस तरीके से घर में काम चल रहा है। जो शादी वाला घर होता है ना, वहाँ पे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, कभी कुछ ये लगा ही रहता है। उसके बाद फिर नीचे मटर वटर नेर रहे थे, मैं भी यहाँ पे मटर नेर रही थी, मतलब मटर छिलवा रही थी। लेकिन फिर मैं शूट कैसे करती, तो मुझे शूट भी करना, मैं कहा फटाफट से शूट कर लेते। उसके बाद बैठ के आराम से गप्पे लड़ाते हुए सब मटर छील रहे थे यहाँ पे। मैं भी फिर बैठ गई थी यहीं पे छीलने के लिए। बड़ा मज़ा आ रहा था माहौल। और अर्श दर्श अपने पापा के पास थे और बच्चों के साथ हाथों हाथ घूम रहे थे बाहर। तो जैसा दिख रहा है यहाँ पे इनकी बुआ ली हुई है। और यहाँ पे बन रहा है आज पना बरा कड़ी, ये बनेगा क्योंकि मायन है ना। आज एक शादी के 1 दिन पहले मायन होता है कहा जाता है, तो उस दिन पना बरा और कड़ी बनता है हमारे यहाँ। तो यही हो रहा था, उड़द की दाल का यहाँ पे वही बड़ा वरा तला जा रहा था, वही शाम में बनेगा। तो वही पापा जी जो हमारे हैं वही हैं तल रहे, क्योंकि मेरे जो ससुर जी है ना वो हलवाई का भी काम करते हैं, इस वजह से। तो बस यहाँ पे फटाफट से तल रहा है, काम चल रहा है घर में। और अर्श दर्श अपनी बुआ के साथ मस्त हैं। और आज खुशबू की मेहंदी भी लग जाएगी, मेहंदी लगाने वाली आई है। गांव में ही लड़कियां मिल जाती हैं क्योंकि कई लोग सीखे रहते हैं ना मेहंदी, तो वही है। तो वो आ गई है मेहंदी लगाने के लिए। खुशबू का ऊपर छत पे यहाँ पे मेहंदी लग रहा है, पूरा ब्राइडल मेहंदी लग रही है। और यहाँ पे ये मेरी जेठानी जी हैं, इनको भी मैंने शूट किया। दीदी बहुत अच्छी लग रही है, आइए आपको कैमरे में ले लेते हैं। तो वही बस। और यहाँ खुशबू की मेहंदी लग रही है। गांव में ना बहुत सस्ते में मेहंदी लग जाती है, शहर में इसी मेहंदी का 3-4 हज़ार ऐसे देना पड़ जाता है मुझे लगता है। तो आज है मायन, आज मायन है दीदी। हाँ आज मायन है और नेक्स्ट डे है, और आज है तारीख 5। और हम लोग चल रहे हैं छत पे कपड़े टालने वगैरह के लिए। और धूप बहुत अच्छी खिल रही है, लेकिन नीचे अंदर कमरे में ठंडा हमको लगता है, मेरे वाले कमरे में जो है।
जुकाम भी तगड़ी हुई है। साथ में छत पे आ गए हैं हम लोग। इधर डाली थी। और कैसा है व्यू दिखाते हैं आपको। यहाँ हमारे गांव का छत पे भी बच्चे खेल ही रहे हैं। तो अब ना छती पे नहाना धोना कपड़ा उपड़ा धुल के सब यही डाल देते हैं। अब भीड़ भी घर पे हो गई है क्योंकि अब नाते रिश्तेदार और काफ़ी लोग आने लग गए हैं। तो यहाँ पे मैं अर्श दर्श के जो कपड़े थे ना वो समेट करके रख दूँगी, नहीं तो भीड़ में कपड़े के झूठने में ना कपड़े खोने के डर हो जाते हैं। जब नेता वेता पड़ता है घर पे शादी ब्याह तो मेहमान लोग आने लगते हैं, तो उनका भी कपड़ा अपना भी कपड़ा इस सब चक्कर में ना कई बार कपड़े खो जाते हैं। तो ये कल थी जो हल्दी, उसकी साड़ी भी मैंने धुल दी थी। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से कुल्हड़ वगैरह जो दिया वगैरह होता है इस तरीके से गढ़ के उसको छत पे डाल करके धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद फिर भट्टी लगा करके उसमें पकाया जाता है। इस तरीके से जो दियाली वगैरह रहती है ना वो सब रेडी होता है। तो इधर साइड हम लोग कपड़े टाल लिए थे अपना, और बाकी लोगों के पड़े थे तो ये सब नहीं हटाएंगे, नहीं तो सब अपना अपना आके हटा लेते। इससे ये होता है ना सब अपने अपने पास ले जाके कमरे में रख देते हैं। अगर इकट्ठा सारा कपड़ा हटाएंगे ना तो कहीं खो जाने का डर रहता है कि कहीं किसी का कुछ खो गया तो यहाँ भट्टी रेडी हो रही है। वही जो दियाली जो था वो सब डाल के पकाया जाएगा। उसके बाद हम लोग छत से नीचे आ गए थे और यहाँ सेव तला जा रहा था। जो रात में कड़ी बनेगी सेव की कड़ी, वो और पना के लिए वहाँ पे जो हमारे ससुर जी हैं वो आटा वो भून रहे थे। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको यहाँ शाम में मिल रही हूँ। फिर अर्श की तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर आ गया था और दर्श को पॉटी हो ही रही थी तो उसको दिखाने भी चली गई थी। फिर शूट नहीं कर पाई थी डॉक्टर को। तो यहाँ पे रोटियाँ सेकी जा रही, सब मिल करके गाना गाते गाते रोटियाँ सेकते हैं। और उधर साइड रोटी बेलाई जा रही थी, औरतें मिल करके रोटी बेलाती हैं। तो क्या बना है खाने में वो दिखाते हैं। तो ये है कढ़ी और यहाँ पे आपको दिखेगा पना बरा, और ये है रोटी और चावल। तो ये है शादी के एक दिन पहले जिस दिन मान रहता है ये बनता है हमारे ससुराल में। आपके यहाँ क्या बनता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मायन था, लेकिन हमारे यहाँ होता है ना लड़की का ताज़ा मायन पूजा जाता है जो कि कल पूजा जाएगा। और लड़के की शादी में बासी मायन पूजा जाता है। अगर लड़के का होता तो आज मायन पूज लेते थे, ऐसा होता। तो बस मैं यहाँ पे खाना खा रही थी अपना और आपके साथ शेयर भी किया। तो बस खुशबू की मेहंदी भी लग चुकी थी। पूरा रात में मैं डायरेक्ट यानी खुशबू दिखाना जा रही थी धुलने के लिए। तो कैसी लग रही मेहंदी ये भी कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद रात में औरतें आ गई गाना गाना गाने के लिए, डांस वांस ये सब होता है। 5 दिन पहले से गांव की औरतों को बुलाया जाता है गीत गवाने के लिए, बियाह गीत उत गाते हैं यहाँ पे, बन्ना बन्नी ये सब चलता है। तो बस ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।